राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DTSS टीचिंग मैथ्स सेशन कर रहे हैं, जिसमें आज से हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, एडवांस कैलकुलस। ठीक है, वैसे तो इसका रियल एनालिसिस में ही इसका पार्ट आ जाता है, बट आपके टॉपिक में क्या दे रखा है, एडवांस कैलकुलस के नाम से दे रखा है। ठीक है, तो आज हम आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडवांस कैलकुलस। ठीक है, आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एडवांस कैलकुलस। तो जो साथी अभी तक पुरानी क्लासेस को न जुड़ पाए हों, आज से यहाँ से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर दें और पुरानी क्लासेस को क्या करें, धीरे धीरे से करते रहें। ठीक है, आज से हम लोग आपका एडवांस क्लासेस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपका चौथा टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो गया, एडवांस कैलकुलस। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो आप यहाँ से डायरेक्ट से अपना स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे पुरानी क्लासेस को क्या करें, आराम से करते रहें। ठीक है, तो आज से हम आपका एडवांस कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अब जैसे आपके डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब चीजें आपके इंटर में थी, वहां से आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक मतलब बेसिक तो आप लोग के होंगे ही, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीधा हम बोलते हैं आपसे कंटिन्यूटी से कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कि एक फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होगी। ठीक है, किसी पॉइंट पे जब हम देखते हैं आपकी कंटिन्यूटी को, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे आपके मान लीजिए कोई पॉइंट ए दे रखा है, अगर उस पॉइंट पे हम आपकी कंटिन्यूटी देखेंगे तो क्या हो जाएगी, जैसे किसी पॉइंट पे अगर लिमिट देखें x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो इस पे इसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, किस पे कंटिन्यूअस हो रही है आपकी, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, कहां पे कंटिन्यूअस हो रही है, एक्स इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के रूप में अगर जब हम देखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस से कहां जाएगा, एफ एक्स से एफ ए, फिर एक्स प्लस हो जाएगा एफ एक्स से एफ ए, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा, ए प्लस एफ एक्स, कुल मिला के हमको मिलेगा क्या, एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे या जब राइट हैंड लिमिट, तो हमको क्या मिल जाएगा, वही फंक्शन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है आपका कि एलएचएल और आरएचएल क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट क्या हो रही है, यहाँ से इक्वल हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, अब हम देखेंगे आपका कंटिन्यूटी किस पे, इंटरवल पे। ठीक है, इंटरवल पे हम देखेंगे आपकी कंटिन्यूटी को। इंटरवल में क्या होगा, आपका राइट हैंड साइड लिमिट को, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को देख लेंगे। कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल, हमारा फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस कब होगा, तेरा फंक्शन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, एक्स इक्वल टू ए इफ, जब उसकी राइट हैंड लिमिट्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी।
इफ क्या लिमिट x कहाँ से आएगा, a प्लस पे राइट हैंड पे, एफ एक्स क्या मिल जाएगा आपको, एफ ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपकी जो राइट हैंड लिमिट से क्या इक्वल हो गई, तो फंक्शन क्या होगा आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस देखेंगे। A function is left continuous at x equal to a if कब, जब आपका लिमिट जाएगी x माइनस ए से, क्या जब लिमिट आपकी जाएगी x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस में एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, मतलब लिमिट कहाँ जाएगी आपकी, ए माइनस से क्या हो जाएगी एफ इक्वल टू एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो आपको कैसा लेफ्ट लेफ्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा आपका राइट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, किस पे, एफ एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ। अब हम देखेंगे आपका किस पे, कंटिन्यूटी पे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पूरी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी और सारी क्लासेस को सीरियल वाइज कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑन किस पे, ओपन इंटरवल ए गामा बी पे। ठीक है, ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस क्या होगा कि उसके सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, किसके सभी पॉइंट्स पे, ओपन इंटरवल ए कामा बी के सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, कंटिन्यूटी देखेंगे, अगर मतलब क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, फिर क्या होगा, जो हम देखेंगे आपका क्या, कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी तो है नहीं। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में होता है कि ए बी को छोड़ के बाकी उसके बीच के सभी आते हैं, ए बी नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ए और बी इंक्लूड होते हैं, क्लोज इंटरवल होता है। तो ए से कहां तक, बी तक, और ए बी में क्या आपका ए छोड़ के बी छोड़ के बाकी इनके बीच के आते हैं। जो हम यहाँ पे राइट कंटिन्यूअस दिखेंगे, अब ये क्या है आपका, मान लीजिए आपको ये है, ठीक है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो ए से लेके पूरा बी तक है आपका। ठीक है, तो राइट कंटिन्यूअस कहाँ हो जाएगा, राइट कंटिन्यूअस क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो राइट कंटिन्यूअस क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए। और जब आप लेफ्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू ए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे बी कर लो, मान लो लिमिट चेंज करनी है बी, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट्स को देखना है। ओपन इंटरवल क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है, बी है, तो ए और बी को छोड़ के बाकी इनके बीच का है। और क्लोज इंटरवल में क्या, अगर ए बी है तो यहाँ पे ए से लेके बी तक पूरा इंटरवल आपका होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। हमने कंटिन्यूटी देख लिया है, अब हमको क्या देखना है, डिसकंटिन्यूटी देखना है, और आपके एग्जाम में आया हुआ है डिसकंटिन्यूटी, तो अच्छे से देखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम लोग यहाँ पे अब देखने चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाती है, जैसे आप x इक्वल टू a है तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, बट जो LHS RHS होगा दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट वो इक्वल्स नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारी होती है आपकी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट बट x इक्वल टू a मान लो नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाती है बट एट x इक्वल टू a मान लो, एट x इक्वल टू a नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। जैसे जैसे क्या होगा, अगर हमने क्या किया, यहाँ से लिमिट किया x टेंड्स टू a, तो एफ एक्स क्या होगा, यहाँ से नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी बट जो इक्वल नहीं होगा, एट एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखें, अगर एग्जांपल के थ्रू अगर इसको देखें, मान लीजिए आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन 3x अपॉन में क्या 5, ठीक है। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और 8 दे रखा है आपको कब, जब x इक्वल टू 0, ठीक है। ये मान लीजिए आपको कोई चीज fx दे रखी है। अब हम क्या निकालेंगे, आपका लिमिट लेंगे, इसका लिमिट कैसे लेंगे, x टेंड्स टू 0, ठीक है। x टेंड्स टू 0 क्या करेंगे, इसका लिमिट ले लेंगे एफ ऑफ x का। तो एफ ऑफ x आपको क्या दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन 3x, एफ एक्स आपका क्या है, साइन 3x अपॉन में 5, साइन 3x अपॉन में क्या देखा है, 5 दे रखा है। अब हमें क्या है, यहाँ से हमको यहाँ से मतलब इसके क्या करना पड़ेगा, हमको x 0 करना है, तो क्या करेंगे, अगर जो चीज यहाँ पे वही चीज जब यहाँ पे होगी तभी हमारे ये 1 हो जाएगा, जिससे हमारी लिमिट यहाँ से निकल जाएगी। तो क्या करें, हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साइन 3x, 5x है नीचे, यहाँ पे 5x है, ठीक है। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब ये लिमिट क्या हो जाएगा, अभी 1 बन जाएगी, और ये 1 बन जाएगी तो क्या होगा, 3/5 बन जाएगा। अब यहाँ से हम अगर ले रहे हैं कि आपका x इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका 3/5, और एफ ऑफ 0 पे क्या दे रखा है, एंड एफ ऑफ 0 पे आपको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, यहाँ से 8 दे रखा है, यानी LHL
इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आर एच एल। ठीक है, लिमिट तो यहाँ से एग्जिस्ट कर जा रही है आपकी, लेकिन लिमिट यहाँ से एग्जिस्ट हो रही है, बट जो आरएचएस और एलएचएस है लेफ्ट हैंड से मिडलाइट मतलब एलएचएल और आरएचएल जो है आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहती है रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, लिमिट क्या भी इसकी फाइनाइट। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देखना भी चाहें तो क्या हुआ आपका लिमिट जो है, आपने जब x टेंस टू a किया तो fx क्या हुआ आपके f ऑफ a के इक्वल नहीं आया। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट जो है इसका भी आ रहा है, जो चीज यहाँ पे करा था वही चीज यहाँ से प्रूफ हो रही है इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम दूसरी डिस्कंटिन्यूटी को देखते हैं आपकी। दूसरी कंटिन्यूटी का नाम क्या है, फर्स्ट काइंड की डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको इस बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, किसी का छूट जाए तो वहां से नोट कर सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन दी जाती है, क्वेश्चन दिया जाता है। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की सीट कंप्लीट की है, 60-70 क्वेश्चन यहाँ पर भी कराए गए हैं। उसके बाद क्लास में उसके बाद 200 क्वेश्चन की जो सीट आपको दे दी गई है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो आप टेलीग्राम पे जाके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की लगभग अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन की सीट 180 से 200 क्वेश्चन की सीट दी गई है। ठीक है, तो आप वहां से भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप की देखते हैं, जो कि जिसका नाम क्या है फर्स्ट काइंड की डिस्कंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड पे क्या है कि जो लिमिट होगी, जैसे लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और जो एलएचएल होगा वो आरएचएल के इक्वल भी नहीं आएगा। ठीक है, कि लिमिट जो आपको जैसे x इक्वल टू या जो भी दिया जाएगा उस पर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर जाएगी। अभी क्या थी आपकी जो रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी थी वो क्या एग्जिस्ट तो कर रही थी, बस उसका एलएचएल था आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा था, नहीं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा था उसका फंक्शन में, हमने लिमिट रखने पर उसके इक्वल नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे इसमें क्या होगा कि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको हम देखें तो कह रहा है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x इक्वल टू 2। अब यहां से हम क्या करें, जब एलएचएल देखें लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एलएचएल में, लिमिट पे जाएंगे, लिमिट लगाएंगे, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ से क्या होगा आपका x। ठीक है, जब लिमिट रख लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, लिमिट h आएगा, h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -2 माइनस में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा तो हमारे पास क्या, जैसे यहाँ पे मान लीजिए नंबर दे रखी है आपको। ठीक है, ये -2 है तो इधर क्या होगा -3 होगा, इधर क्या होगा -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो जब -2 में से कुछ घटाएंगे, इसमें से और कुछ घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 के तरफ आ जाएगा, यानी 3 के अलॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, और जब राइट हैंड लिमिट ले लेंगे यहाँ से हम तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 2 प्लस में जाएगा, यहाँ पे इंटीजर 2 आएगा। जब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, या 2 में मान लीजिए h ऐड कर देंगे, 2 में क्या करेंगे आप h ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 में कुछ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको 2 ही मिल जाएगा। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है,
मतलब ये भी क्या हो रहा है आपका इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। सॉरी एक्चुअली -2 दे रखा, तो -2 में कुछ ऐड करेंगे तब भी हमको ये मिल जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और ना इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर पा रही है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट बचती है कि या तो दोनों लिमिट ना एग्जिस्ट करे या तो फिर इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। एक केस और बचता है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आपकी डिस्कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। अब ये आपके सेकंड काइंड कह लीजिए या तो मिक्स्ड काइंड, ठीक है, जो भी नाम, दोनों नाम होता है इसका। क्या हो, या तो एक या तो दोनों लिमिट आपकी एग्जिस्ट ही ना करे तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड काइंड या मिक्स्ड काइंड, ठीक है। इफ आइदर आर बोथ लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक या तो दोनों लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट ही ना करे, या तो आइदर आर बोथ आर इनफाइनाइट, क्या हो जाए, दोनों इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, या तो मिक्स्ड काइंड कहेंगे या तो फिर क्या कहेंगे, सेकंड काइंड की लिमिट कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू ऐसे हम देखते हैं, मान लीजिए कि लिमिट क्या दे रखा है आपको, x इक्वल टू 0 और 10 में क्या दे रखा है, x, ठीक है, 0 ने π/2 पे, ठीक है। अब π/2 पे आपको 10x पे देखना है, तो इस पे हमें लिमिट क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। आइए देखते हैं, जैसे 10x का हम देखें तो इसका ग्राफ कैसे आता है आपका, 10x का ग्राफ जो आपका वो कैसे आता है, π/2 से होके जाता है, और π/2 हमको यहाँ से दे रखा है, तो इधर क्या होगा आपको π/2, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, माइनस में π/2, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जाता रहता है, एक तरफ क्या होगा, बढ़ेगा, एक तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। मतलब इस तरीके से क्या, अगर ऊपर जा रहा है तो इधर क्या होगा आपका, नीचे आएगा, ठीक है। 10 का ग्राफ हमारा इसी तरीके से होता है। मान लो पाई पे अगर ऊपर जा रहा है, पाई का थोड़ा सा इधर ले ले, मान लो पाई यहाँ ले ले, तो यहाँ पे इधर ऊपर जा रहा है तो इधर क्या आएगा, इधर नीचे आएगा, ठीक है। तो 10 ग्राफ हमारा यही होता है। अगर इसके हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट देखें तो क्या होगी आपकी लिमिट, x टेंड्स टू माइनस में क्या होगा, π/2 यहां से, यहाँ से क्या होगी आपकी लिमिट, 10 क्या हो जाएगा, यहाँ से π/2 माइनस में h, जहाँ h आपकी क्या हो जाएगा, 0 को 10 कर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cot h, 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, नंबर से cot थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से आपकी लिमिट क्या रहेगी, h टेंड्स टू 0, जब 0 कर देंगे तो cot 0 क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये चीज हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से इनफाइनाइट मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड की लिमिट देखेंगे, यहां से हम क्या देखेंगे, जब राइट हैंड साइड की लिमिट देखेंगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, π/2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ से जब आप इसकी लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और 10 क्या होगा, π/2 प्लस h, और 10 π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में cot थीटा होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, मान लीजिए माइनस में लिमिट h टेंड्स टू 0 cot थीटा, माइनस cot थीटा होता है तो पहले अनुसार ले लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस में इनफाइनाइट, क्योंकि 0 रखेंगे तो cot थीटा क्या होगा, इनफाइनाइट, और यहाँ से क्या हो जाएगा
माइनस में इनफाइनाइट, मतलब ये दोनों लिमिट्स क्या हो गई, इनफाइनाइट आ गई। तो तीसरा आपके साथ क्या करता है, सेकंड काइंड, क्या तो दोनों एग्जिस्ट ना करें, जैसे रूट एक्स का एग्जांपल ले लिया, अगर हम लिमिट अंडर रूट एक्स पे करें तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर tan एक्स tan का बाय 2 पे करें तो इसकी क्या होंगी, लिमिट क्या होंगी, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट हो रही है। ठीक है, तो दोनों केस को हम लोगों ने यहाँ से मर्ज करके देख लिया, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट को अच्छे से समझिएगा, उनमें आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो रिजल्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। कुछ रिजल्ट्स अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। आइए रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। अब डिसकंटिन्यूटी आपकी कंप्लीट हो गई तीनों टाइप्स के। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अब हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट को अच्छे से समझिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले से आपका कह रहा है कि a function is continuous at x equal to a। एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा at x equal to a if and only if की कंडीशन बन जाएगी कब, जो फॉर एवरी सीक्वेंस क्या होगा, if and only for every sequence xn, ये चीज याद रखिएगी कि एवरी फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस xn कन्वर्जिंग टू a। कहां पे कन्वर्ज करेगी, a पे। ठीक है, जब a पे कन्वर्ज कर जाएगी तो फिर आपकी जो है, और इसके साथ साथ जो आपकी एफेक्शन सीक्वेंस होगी, द सीक्वेंस एफेक्शन, ये कहाँ कन्वर्ज कर जाएगी, एफ ऑफ ए पे। ठीक है, तो सीक्वेंस एफेक्शन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। ठीक है, साफ साफ है, आपका पहला रिजल्ट कह रहा है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, अगर मतलब ए पे, किस पे, अगर x बराबर ए पे आपका कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये कब होगा कि इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस, किसके लिए, सभी सीक्वेंस के लिए आपका एक्शन जो होगा कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, ए पे। जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है इक्वल टू ए पे, तो सभी मतलब सभी आपके सभी सीक्वेंस के लिए जो होगा एक्शन कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, ए पे। तो जो आपका एफेक्शन सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, एफ ऑफ ए पे। ठीक है, या फिर कोई सीक्वेंस आपका एफ ऑफ ए, मतलब एक्शन जो आपका एफ ऑफ ए पे कन्वर्ट कर रहा है, तो जो सीक्वेंस आपका एक्शन है वो कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, ए पे कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा ट्रू है। ठीक है, पहली रिजल्ट हो गया आपका। दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि अगर एफ और जी आपके इंटरवल आई पे डिफाइन किए गए हैं, कि let f and g are defined on interval I, अगर i इंटरवल में क्या है कि f and g डिफाइन किए गए हैं, कब, किस लिए, if f and g are continuous, अगर f and g क्या है, कंटिन्यूअस हैं, तो यहां से f प्लस g f माइनस g
एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट सी बिलोंग्स आई, देन क्या होगा, यहाँ से आपके एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, सी इंटू आई, ये सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड ए बिलोंग्स, कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स आई, देन यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका एफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, ठीक है, एफ इंटू जी, सी इंटू एफ, एफ बाई जी, यहाँ पे क्या होगा, जी इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होंगे, सभी कंटिन्यूअस हो जाएंगे किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। एट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। सीधी सी बात कह रहा है कि अगर एफ और जी आपका इंटरवल आई से मतलब डिनोट कर रहा है और एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एफ और जी कंटिन्यूअस हो जा रहे हैं वहां पे इंटरवल आई पे, तो आपका एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइड जी, सी इंटू एफ है, क्या होंगे, सभी कंटिन्यूअस हो जाएंगे एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट आपका ये कह रहा है, ठीक है। तीसरा रिजल्ट आपका क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन आपका, जैसे कोई एफ फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू ए पे आपका क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो भी क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इफ ए फंक्शन कोई फंक्शन आपका एफ है जो कंटिन्यूअस हो जा रहा है, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, आपका फंक्शन है जो कंटिन्यूअस हो रहा है एक्स इक्वल टू ए पे, देन greatest integer of f is also continuous at x इक्वल टू a, ठीक है। कोई फंक्शन आपका f है जो x पे कंटिन्यूअस हो जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आल्सो कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पे, x इक्वल टू a पे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके लिए, इनको नोट करिए, अच्छे से समझिएगा, फिर इसके आगे अभी और रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, इसको नोट करिए। नोट हुआ? चौथा रिजल्ट आपका कह रहा है कि अगर f और g कंटिन्यूअस हो जा रहे हैं x इक्वल टू a पे, तो जो उनका कंपोजिशन होगा f ऑफ g और g ऑफ f क्या हो जाएगा, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू a। रिजल्ट आपका क्या कह रहा है कि अगर f और g कंटिन्यूअस हो जा रहे हैं x इक्वल टू a पे, तो उनको जो उनका f g का कंपोजिशन होगा f ऑफ g और g ऑफ f वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे एट x इक्वल टू a पे, ठीक है। तो चौथा रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, if f and g are continuous
if f and g are continuous at x is equal to a, then their composition f of g and g of f also continuous at x is equal to a। ठीक है, अगर f और g क्या है, कंटिन्यूस हो रहा है x इक्वल टू a पे, तो उनकी कंपोजिशन f ऑफ g और g ऑफ f क्या हो जाएंगे, आल्सो कंटिन्यूस हो जाएंगे इस पे x इक्वल टू a पे। ठीक है, तो ये था आपका चौथा रिजल्ट। अब हम थोड़ा सा बाउंडनेस डिस्कस करना चाहते हैं, किसी फंक्शन की बाउंडनेस क्या होती है उसको देख लेते हैं, रिजल्ट में भी लगेगा, बाउंडनेस ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है, तो वो किसी चीज से छोटा और किसी चीज से बड़ा दे रखा है, जैसे एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, तो ये स्मॉल एम से क्या है, छोटा बराबर है, और स्मॉल एम से क्या है, छोटा, मतलब स्मॉल एम से तो या तो बराबर है तो बड़ा है, और कैपिटल एम से क्या है, बराबर है तो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एम क्या है और कैपिटल एम क्या है। जैसे कि आपको मान लीजिए साइन एक्स दे रखा है कि -1 से क्या है, बड़ा या बराबर है। ठीक है, 1 से -1, मतलब -1 से 1 क्या होता है, साइन की बाउंड जब बाउंड्स होती है क्या होती है, -1 से लेके 1 तक होती है। मतलब यहाँ पे साइन एक्स क्या, या तो -1 है या तो क्या उससे बड़ा है। मतलब अगर -1 से बड़ा दे रखा है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मतलब 0 से भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। या मान लो -2 से बड़ा होगा, -3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो जैसे 2 भी से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, 4 से भी छोटा होगा। इस तरीके से हम जो रिजल्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम कह रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्मॉल एम को क्या कहेंगे हम, लोअर बाउंड, स्मॉल एम को क्या कहेंगे हम, लोअर बाउंड, और कैपिटल एम को क्या कहेंगे यहाँ से, अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड। ये स्मॉल एम क्या ग्रेटेस्ट है, स्मॉल एम इज ग्रेटेस्ट, देन स्मॉल एम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो कैपिटल एम क्या है, लोवेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, कैपिटल एम इज स्मॉलेस्ट, देन कैपिटल एम क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्फीमम, और इनको कहते हैं सुप्रीमम। ठीक है, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, मतलब इससे क्या है, ये सबसे बड़ा जो इससे बड़ा है, और ये क्या है, सबसे छोटा जो इससे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा इसमें दिख रहा है ना, तो सबसे छोटा है, ये क्या है, इनमें से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमें बाउंड्स बतानी थी, बाउंड्स हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद फिर आपके 5वें रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करिए। नोट हो गया,
पांचवा रिजल्ट आपका कह रहा है कि एफ अगर कंटिन्यूअस हो रहा है ए पे तो किस पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ए के नेबरहुड पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, if f is continuous, if f is continuous at x is equal to a, then it is bounded, क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा इन सम नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, कि अगर आपका f जो है वो कंटिन्यूअस हो जा रहा है किस पे, अगर f आपका कंटिन्यूअस हो जा रहा है किस पे, x इक्वल टू a पे, तो वो बाउंडेड होगा किस पे, उसके नेबरहुड ऑफ a के। ठीक है, a के नेबरहुड पे, यानी कि a के a में कुछ जोड़ दें या में कुछ घटा दें तो उसके आगे पीछे क्या हो जाएगा, वो आपका fx क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है आपका, छठा रिजल्ट आपको कहता है कि जो सभी फंक्शन है, ये एवरी फंक्शन जो कि आपके क्लोज इंटरवल a गामा b पे डिफाइन होंगे तो वो बाउंडेड होंगे किस पे, a गामा, तो क्लोज इंटरवल a गामा, क्लोज इंटरवल a से b पे। ठीक है, छठा रिजल्ट कहता है आपका कि एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस, every function defined and continuous at closed interval a comma b, closed interval क्या a comma b पे डिफाइंड और कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएंगे, ये बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल क्या, a comma b, क्या a comma b पे डिफाइंड है, a comma b अगर a comma b पे क्या डिफाइंड है तो फिर a comma b पे क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, b है, अगर इन दोनों पे क्या है, क्लोज्ड है, तो फिर क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे। कैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ से उठा, यहाँ पे अगर ये है, यहाँ पे क्या मान लीजिए b दे रखा है, तो फिर इन दोनों में चेन तो टूट नहीं रही है इनकी, ये क्या है, ये क्लोज डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब चाहे घुमा चाहे जितनी बार पहुंचेंगे तो b पर ही। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएंगे कि अगर आपके फंक्शन डिफाइंड दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है किसी भी क्लोज इंटरवल पे, तो फिर क्या हो जाएगा कि उस पर बाउंडेड भी होगा। ठीक है, तो ये था आपका छठवां रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट आपका कह रहा है कि इफ ए फंक्शन f is continuous on क्लोज इंटरवल a से b पे, क्या हो रहा है आपका, f कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है अगर, और c कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं आपका, a कामा b से, एंड c कहां से आ रहा है आपका, a कामा b से, अगर c भी आ रहा है such that f of c is not equal to 0। ठीक है, then there exists डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, जहां से क्या होगा, डेल्टा जो है 0 से बड़ा होगा। मतलब क्या है इसका कि सच दैट साइन वही रहेगा, सच दैट fx हैज द सेम साइन, fx हैज द सेम साइन, fx का साइन कैसा होगा, सेम वही होगा, एज fc फॉर आर
सी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएगा, ए बी से। फॉर ऑल सी बिलोंग्स एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है। जैसे ये क्या कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए गामा बी, ठीक है, कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, कहाँ पे एक्सप्लेन करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास ये कोई दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए क्लोज इंटरवल आपके ए और बी पे, ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी पे, कह रहा है कि क्लोज इंटरवल क्या है, ए बी पे क्या है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, कह रहा है सी भी कहां से आ रहा है, इसी ए बी से आ रहा है, ठीक है, तो ए बी के बीच में मान लीजिए कोई सी आपको दे रखा है, सी आपसे कहां कह रहा है, सी आपसे दे रखा है क्लोज इंटरवल ए गामा बी से, कह रहा है सच दैट एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ऑफ सी ये जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो मतलब इसको टच नहीं करेगा, या तो टच नहीं करेगा तो या तो ऊपर से निकल जाएगा या तो नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि अगर इस पे टच कर जाएगा तभी तो जीरो होगा, लेकिन ये कह रहा है एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इस पे टच नहीं कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई डेल्टा इसका जो है इसका नेबरहुड को एग्जिस्ट करेगा such that fx has the same sign, कैसे सेम साइन, मतलब अगर ये ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सेम वही साइन रखिएगा, साइन एज एफसी फॉर ऑल एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा, तो क्या होगा, सेम वही साइन रखिएगा, जो कि इधर का साइन है तो फिर इधर का साइन रखिएगा, ठीक है, तो साफ साफ वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं अब। नोट ना कर पा रहे हो अगर इतना जल्दी में तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या तो इस बोर्ड की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एटी की पाठशाला, स्मॉल लेटर से स्टार्ट है विदाउट स्पेस, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट के बगल वाली कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे पहुंच के वहां से पीडीएफ को नोट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आपको वहां से मिलते हैं, तो टेलीग्राम पे सभी को जुड़ना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये फंक्शन एफ ऑफ आर से आर है अगर है इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है ऑन आर इफ एंड ओनली इफ, ऐसा कब होगा, फॉर एवरी ओपन सेट फॉर एवरी ओपन सेट ए इन आर, क्या करेगा, आर से क्या होगा, सभी ओपन सेट जो है एफ इनवर्स ए इज ओपन इन आर, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इसकी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्री इमेज ले रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम प्री इमेज ले रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये मान लीजिए अगर ये निकल रहा है तो यहाँ से क्या एफ इनवर्स ए निकल के आ रहा है, तो अगर ये ओपन हो जा रहा है प्री इमेज लेने पे, अगर ये मान लीजिए आपका ओपन हो जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये आपका क्लोज हो रहा है प्री इमेज लेने पे तो ये भी आपका कैसा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है, इसी में लिख लीजिएगा ओपन या क्लोज, या नेक्स्ट रिजल्ट बना के लिख लीजिएगा इसी तरीके से, जहां ओपन है वहां पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो चीजें यह एक्सप्लेन हो रही हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका रिजल्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि इफ f is a continuous function on closed interval a comma b, ठीक है, a b पे क्या है, फंक्शन आपका क्लोज्ड है, such that f of a f of b are of opposite sign such that f of a and f of b are opposite sign, then there exists delta, then there exists at least one जो कि सी कहाँ से बिलोंग कर जाएगा आपका ए कामा बी से, ठीक है, एक सी आपको निकलेगा कहाँ से, ए कामा बी से, such that f of c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि अगर f आपका कंटिन्यूअस हो रहा है a और b में, ठीक है, मान लीजिए a यहाँ पे है और क्या कह रहा है, such that f and f of b are opposite sign, ठीक है, a और b क्या है आपके अपोजिट साइन पे है, ठीक है, a और b, ठीक है, a और b यहाँ अपोजिट साइन करें मतलब कि एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है, दोनों क्या है अलग अलग साइन पे है, ठीक है, फिर अपोजिट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, इनमें से एक ऐसा सी मिलेगा जो कि क्या होगा, f ऑफ c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और ये कैसे, जैसे हमने मान लिया कि आपका a यहाँ पे है और b क्या है यहाँ पे है, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो इनमें से एक ऐसा सी मिलेगा जो भी इनके बीच में कम से कम एक ऐसा सी हमको मिल जाएगा जो कि कहाँ से होगा, ए और बी के बीच से होगा और उस पे 0 होगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ से कितना भी घुमाएं इसको, लेकिन ये जब इनके पास जाएगा कंटिन्यूअस होने के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच से होके जाएगा और बीच से होके इसको टच होके जाएगा तो यहाँ पे हमको 0 भी मिल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको 0 भी मिल जाएगा और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा, इसके पास तक जाएगा तो यहाँ से हमको एक सी भी मिल जाएगा इन दोनों के बीच में और यहाँ पे 0 भी मिल जाएगा, तो वही चीज कह रहा है कम से कम एक ऐसा सी मिल जाएगा जो इनके बीच से होगा और वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है, इनके बीच से एक सी तो निकलेगा ही जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है, तो यही आपका ये थ्योरम कहना चाहती है रिजल्ट, ठीक है, नोट करिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लग रही हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा और टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको मिल जाएगा या IIT की पाठशाला आप टेलीग्राम पे डालेंगे आपको विदाउट स्पेस तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है, स्मॉल लेटर से विदाउट स्पेस IIT की पाठशाला डालेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरी बोर्ड की PDF पूरी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, प्लस आपके डाउट्स होंगे वो वहां पे देख लीजिएंगे, ठीक है, तो क्लास आपको कैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।